गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 15वां अध्याय, जिसका नाम है हमारे गौरव। और गौरव वह व्यक्ति या वह महापुरुष होते हैं, वह महान विभूतियां होती हैं जिनके द्वारा किए गए जन कल्याण के कार्यों के लिए आज भी हम उनका नाम बड़े सम्मान के साथ में लेते हैं। उन्होंने हमारी संस्कृति में ऐसा योगदान दिया है कि आज भी हम उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनका उपयोग हमारे अनेक क्षेत्रों में करते हैं और उसका लाभ प्राप्त करते हैं। बच्चों, आपने कभी सोचा या विचार किया है क्या, जैसे हमने जाना चरक महोदय के बारे में, सुश्रुत महोदय के बारे में, तो क्या इतिहास में जो व्यक्ति विशेष है यानी केवल पुरुष हैं उन्होंने ही ऐसे गौरव के कार्य किए हैं कि जिनके कारण हमने उन्हें हमारे गौरव में शामिल किया है? नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतिहास में कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिनके द्वारा किए गए अद्भुत वीरता साहस भरे कार्यों के कारण आज भी हम उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लेते हैं। और जब भी हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमारा जो रोम रोम है वो उनकी वीरता के आगे खिल उठता है। यानी हमें गर्व महसूस होता है कि हम उस देश के निवासी हैं, हम उस संस्कृति से संबंध रखते हैं जहां पर इन वीर नारियों ने जन्म लिया है। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करेंगे ऐसी ही एक महान योद्धा नारी रानी दुर्गावती के बारे में, और जानकारी प्राप्त करेंगे कैसे उन्होंने साहस और वीरता का परिचय दिया था। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने साहस को नहीं छोड़ा और अंत में उन्होंने ऐसे कार्य किए कि जिनके कारण आज भी हम उनका नाम बड़े सम्मान के साथ में लेते हैं और उन्हें हमारे गौरव में शामिल करते हैं। तो चलो बच्चों, जानकारी प्राप्त करते हैं रानी दुर्गावती के बारे में। देखो बच्चों, भारत में अनेक वीरांगनाएं हुई, मतलब ऐसी नारियां जिन्होंने अनेक सारे वीरता भरे कार्य किए, उन्हें हम वीरांगनाएं कहते हैं। उनमें से एक कालिंजर के महाराज कीर्ति सिंह की पुत्री दुर्गावती थी। तो दुर्गावती जो थी वो कालिंजर के जो महाराजा थे कीर्ति सिंह, उनकी पुत्री थी। बच्चों, बालिका दुर्गावती बचपन से ही घुड़सवारी, तलवार चलाने और तैराकी में तेज थी। यानी हम समझ पा रहे हैं उसमें वीरता और साहस से भरे जो गुण हैं वो बचपन से ही थे। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं वीरांगना रानी दुर्गावती को। बच्चों, जैसे जैसे समय गुजरता है धीरे धीरे उनका जो साहसिक कार्य हैं वो धीरे धीरे परिलक्षित होते हैं और वो अनेक सारे साहसिक कार्य करती हैं। जैसे उनका तीर, भाले, बंदूक का निशाना अचूक था, यानी वो निशानेबाजी में भी बड़ी प्रवीण थी। और बच्चों, साथ ही साथ देखो दोनों हाथों से तलवार चलाने का अभ्यास तो उनका अद्भुत ही था। यानी उनमें युद्ध कौशल की भी जो सारे गुण थे एक योद्धा के, वो भी हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। बच्चों, बालिका दुर्गा शिव की परम भक्त थी। वे गड़ा राज्य की महारानी बनी। यानी जो राजा गड़ा के राजा थे दलपति शाह थे, उनके साथ रानी दुर्गावती का विवाह संपन्न हुआ और वो गड़ा राज्य की महारानी बन गई। बच्चों, दलपति शाह की मृत्यु के बाद अकबर की ओर से आसफ खान ने गड़ा दुर्ग पर हमला बोल दिया और गड़ा दुर्ग को घेर लिया। अब स्टार्ट होती है या शुरू होती है यहाँ से रानी की परीक्षा की स्थिति, क्योंकि दलपति शाह की मृत्यु हो चुकी है। अब जब अकबर को, जो कि मुगल साम्राज्य के अधिपति थे, उन्हें पता चला कि गड़ा राज्य के जो महाराजा हैं दलपति शाह, वो तो स्वर्गलोक सिधार गए, उनकी तो मृत्यु हो गई है, अब वहां कोई शासक है नहीं, तो क्यों ना इस दुर्ग को हथिया लिया जाए, इस पर अपना अधिपत्य जमा लिया जाता है। तो बच्चों, इसी योजना को बनाते हुए अकबर की ओर से जो आसफ खां थे, उन्होंने इस दुर्ग पर चढ़ाई कर दी, यानी इस दुर्ग पर हमला बोल दिया। अब बच्चों, दुर्ग को घेर लिया गया है, युद्ध की स्थिति है। अब रानी क्या करती है, या रानी ने क्या दुर्ग को ऐसे ही उन्हें सौंप दिया या रानी ने उनके साथ युद्ध किया? अगर युद्ध किया तो उस युद्ध में उसने कौन कौन से कौशल पराक्रम दिखाए हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, कई दिनों तक संघर्ष हुआ, किले के भीतर जो बारूद था वो खत्म होने लगा। इसके कारण जो रानी थी उन्होंने अंतिम लड़ाई का निर्णय ले लिया। इतने दिन से तो बच्चों छिपा हुआ युद्ध चल रहा था, किले के द्वार बंद थे, अंदर से बारूद के गोले बरसाए जा रहे थे, परंतु धीरे धीरे जो किला था उसके अंदर उपस्थित जो बारूद था वो खत्म हो गया। और रानी ने कहा अब अंतिम घड़ी आ गई है, या तो जीत होगी या फिर वीरगति को प्राप्त करेंगे। हमें क्या करना है, अब अंतिम लड़ाई करनी है। और रानी घोड़े की लगाम को दांतों से पकड़कर दोनों हाथों में तलवार लेकर वीरता से लड़ी। वह मुगल सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटती रही। तो आप समझ पा रहे हैं रानी ने इस विषम परिस्थिति में भी आप
सामने इतनी बड़ी विशाल मुगल सेना को देखकर भी अपने साहस को नहीं छोड़ा, घोड़े की लगाम को अपनी दांतों से पकड़ा, दोनों हाथों में तलवार लेकर के वो जो मुगल सैनिक थे उन्हें गाजर मूली की तरह काटती रही। और बच्चों, अंत में स्वयं को विकट परिस्थिति में देख करके अपने ही खंजर से वीरगति को प्राप्त हो गई। यानी हम समझ पा रहे हैं, उन्होंने अपने प्राण तो त्यागे, परंतु वो किसी सैनिक के हाथों नहीं बल्कि स्वयं से ही उन्होंने अपने ही खंजर से अपने प्राणों को त्याग दिया और वीरगति को प्राप्त कर लिया। तो देखा बच्चों आपने, रानी दुर्गावती का जो साहस और अदम्य साहस है उसके बारे में जान करके सुन करके हम कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं ना। तो हमारे जो समाज है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें रानी दुर्गावती को इसलिए स्थान दिया गया है क्योंकि वो वीरता और साहस की मूर्ति थी। बच्चों, हमने यहाँ रानी दुर्गावती के बारे में जाना, उनके साहस और युद्ध कौशल के बारे में जाना, साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की वरन वीरगति को प्राप्त कर लिया। तो चलो अब कुछ आसान से प्रश्नों के माध्यम से हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं। तो सोचिए और बताइए में बच्चों, जो हमारा पहला प्रश्न है वो देखिए, दैनिक जीवन में हम भी छोटे छोटे काम करने हेतु साहस जुटाते हैं। यानी बच्चों होता है ना, कई सारे ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने के लिए हमें साहस जुटाना पड़ता है। जैसे अगर हमारे नंबर कम आए परीक्षा में तो हमें बड़ा साहस जुटाना पड़ता है और हमारे अभिभावकों को ये बताना पड़ता है कि अब की बार हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, परंतु हम वादा करते हैं कि अगली बार अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और ये आसान काम नहीं है, इसके लिए भी तो हमें साहस जुटाना होता है ना। उसी प्रकार जैसे अपनी गलती को स्वीकार करना, किसी बच्चे के साथ गलत व्यवहार होने पर उसके खिलाफ बोलना, किसी विषय पर बिना डरे अपने विचार रखना, ये सब वो कार्य हैं बच्चों जिनके लिए हमें साहस जुटाना पड़ता है। या क्या आपने भी कभी अपने जीवन में ऐसे साहसिक कार्य किए हैं? तो उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। मतलब आपने क्या कभी कोई ऐसा कार्य किया है जिसमें साहस की आवश्यकता पड़ी हो, आपने बड़ी हिम्मत के साथ उस कार्य का निर्वहन किया? अगर हाँ, तो आपको उस कार्य के बारे में यहाँ पर इस प्रश्न में लिखना है। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है यह भी कीजिए। यानी बच्चों हमें क्या करना है, जो भारत की महान वीरांगना है उनके चित्रों को इकट्ठा करना है, कॉपी में चिपकाना है और उनके बारे में पूछताछ करके पता करके 4-4, 5-5 पंक्तियां लिखनी है। जैसा हमने यहाँ देखा था रानी दुर्गावती के बारे में, वैसे ही बच्चों हमारे इतिहास में अनेक सारी ऐसी वीरांगनाएं हैं जिनके बारे में हमने कई सारी साहस और वीरता की गाथाएं सुनी है। जैसे चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे जीजाबाई हो, इन सब के बारे में बच्चों हमने काफ़ी कुछ सुना है क्योंकि ये हमारे इतिहास में वीरांगनाओं का स्थान रखती हैं। ऐसे ही वीरांगनाओं के चित्र हमें इकट्ठा करके कॉपी में चिपकाने हैं और उनके बारे में 4-5 पंक्तियां अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखनी है और यह कार्य हमें स्वयं से करना है। तो देखा बच्चों, आपने ऐसा नहीं कि इतिहास में पुरुषों ने ही गौरवान्वित कार्य किए हों, अपनी साहस और वीरता के कारण महिलाएं भी इस क्षेत्र में अग्रणी स्थान रखती हैं। तो आज की कक्षा में बच्चों हमने जाना ऐसी ही एक महिला नारी वीर वीरांगना जिसका नाम है रानी दुर्गावती। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।